छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 25 साल बाद पहली बार इस तरह से छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को अपमानित किया गया है। शिक्षकों को यह समझ ही नहीं आ रहा कि रायपुर उनको अपमानित करने बुलाया गया था या सम्मानित करने के लिए। जब राज्य के नेता इतनी जल्दी में थे कि शिक्षकों का एक साथ सम्मान करना पड़ा, तो फिर रायगढ़ में एक मंत्री के बारी घूमने के लिए उनके पास समय कैसे बच गया? अगर अब तक आपने सीजी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप तो टीचर्स हैं, आपको तो विशेष रूप से सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आपकी खबरें सबसे ज्यादा सीजी बॉक्स में ही दिखाई पड़ती हैं। जब राजा घनानंद अपने दरबार में चाणक्य उर्फ विष्णुगुप्त शर्मा से कहते हैं कि तू कुछ नहीं मांगेगा, तो वह कहता है कि मैं तुम्हारे दरबार में मांगने नहीं आया हूं, क्योंकि वह एक शिक्षक है। शिक्षक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, ऐसा कहा जाता है। चाणक्य पलट कर जवाब देता है कि प्रलय और निर्माण शिक्षक के हाथ में पलते हैं। यदि मेरे अंदर सामर्थ्य होगा तो अपने ज्ञान के बल पर ऐसे राजा का निर्माण कर लूंगा जो कम से कम इस तरह की बदतमीजी ना करे। यह कहानी बतानी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का बड़ा अपमान हुआ है। अब आप कहेंगे अपमान कहां हुआ है? दरअसल छत्तीसगढ़ के 64 शिक्षकों को सम्मान करने के लिए रायपुर बुलाया गया था। एक दिन पहले टीचर्स को रायपुर बुलाया गया जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं, जिनके पढ़ाने का तजुर्बा, पढ़ाने का तरीका अन्य शिक्षकों से बेटर है। उन शिक्षकों को शिक्षक दिवस के मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित करने के लिए रायपुर बुलाया गया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि टीचर्स को बताया गया कि आपको ड्रेस कोड में आना है, आपके ड्रेस शालीन होने चाहिए। जो मेल टीचर्स हैं उनको कोट पहन के आने के लिए कहा गया, जो महिला टीचर्स हैं उनको साड़ी में आने के लिए कहा गया। कार्यक्रम में एक रूपता बनी रहे, इसके लिए टीचर्स को विशेष रूप से कलर भी सुझाए गए। जो महिला टीचर्स हैं उन्होंने एक नई साड़ी खरीदी, जो पुरुष टीचर्स हैं उन्होंने अपने लिए ब्लेजर खरीदा। इसके लिए सरकार की ओर से कोई बजट नहीं मिला। आमतौर पर जब किसी विश्वविद्यालय में कॉन्वोकेशन होता है और बच्चों को गोल्ड मेडल दिया जाता है, पीएचडी की डिग्री दी जाती है, तो उनको ड्रेस विश्वविद्यालय प्रोवाइड कराता है। लेकिन सरकार है, सरकार में इतनी जल्दी तो काम हो नहीं सकता था, लिहाजा टीचर्स का खर्चा करा दिया गया। उनको साड़ी भी खरीदाई गई और उनको कोड भी खरीदाया गया। टीचर खुश भी थे कि चलिए एक अच्छे ड्रेस कोड के साथ जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के हाथों अपने किए गए काम का सम्मान मिलना है, तो इसमें गलत भी नहीं है, खर्चा कर लिया जाए। अब जब टीचर्स उस कार्यक्रम में पहुंचे तो कल सुबह 11 बजे का यह समय निर्धारित किया गया था जब टीचर्स का वहां पर सम्मान किया जाना था। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि 54 मिनट 30 सेकंड तक चले प्रोग्राम में टीचर्स को सम्मानित करने के लिए 5 मिनट और 30 सेकंड का वक्त तय किया गया। यानी 5 मिनट और 30 सेकंड में 64 शिक्षकों को सम्मानित कर दिया गया। शिक्षकों का इस तरह से सम्मानजनक अपमान किया जाना शिक्षक संघ को रास नहीं आया। उन्होंने कौन सी बातें कही है, सुनिए। आज जो शिक्षक सम्मान राजभवन में आयोजित किया गया उससे सम्मानित शिक्षक दुखी हैं, संघ नाराज है, जिसका महत्वपूर्ण कारण है कि एक ड्रेस कोड रख दिया गया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शिक्षकों का हनन किया गया। इससे जहां शिक्षकों में वित्तीय बोझ जो है उसका उनका बढ़ा है, उसी के साथ साथ जिस तरीके से शिक्षकों को सम्मान करने के लिए जो क्रमवार बुलाया जाना चाहिए था उसको 5-5 के क्रम में बुलाया गया और पहले से ही उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया। अब ऐसा भी नहीं है कि मुख्यमंत्री बहुत जल्दी में थे, उनको खरसियां जाना था, उनको रायगढ़ के बहुत सारे कार्यक्रमों में शामिल होना था। अब इस कार्यक्रम में समय का विभाजन किस तरह किया गया इसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो 7 मिनट तक भजन गाए गए, जिसे बैठ करके मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और साथ में राज्यपाल ने भी इस भजन का आनंद लिया। इसके बाद 5 मिनट 31 सेकंड तक 64 टीचरों का सम्मान कर दिया गया। सम्मान किस तरह से हुआ? आप किसी प्राइवेट कार्यक्रम में भी जाएंगे तो वहां पर एक स्त्री जो है वो साड़ी पहनकर आती है और एक ट्रे के ऊपर एक सम्मान का जो मेडल है या ट्रॉफी है वो रखी होती है और उस ट्रॉफी को
जो मुख्य अतिथि होते हैं वो जिनको सम्मानित किया जाना है उनके हाथ में देते हैं। इसमें 30 सेकंड का लगभग वक्त लगता है। जो महिला ट्रे लेकर आती है उसे अंग्रेजी में एशर्स कहते हैं। यहां पर शिक्षा विभाग ने टीचर्स को ही एशर्स बना दिया। टीचर्स देखिए कैसे तस्वीर निकलकर सामने आई है। चूंकि 5 मिनट 31 सेकंड में 64 टीचरों का सम्मान करना है, सरकार बहादुर को बहुत जल्दी है, कहीं और निकलना है, इसलिए अपने अपने मेडल्स लेकर के टीचर्स आए, अपने अपने ट्रॉफी लेकर के आए, सामने आकर खड़े हो गए। आपने कभी वो प्रदेश में जो निर्धन परिवार हैं उनको चाबी देते देखा होगा, सिलेंडर का पुट्ठा देते देखा होगा, चेक की राशि लेते देखा होगा, या कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री का सम्मान करते देखा होगा कि एक हाथ से माला पकड़ा, दूसरे हाथ से माला लिया, पीछे सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया, तो इस तरह से क्रम चलता रहता है मुख्यमंत्री का। उसी तरह से टीचर्स को एक ही धर्रे पर हाकने की कोशिश की गई है इस बार, इसलिए केवल 5 मिनट 31 सेकंड में 64 टीचर्स को इस तरह से सम्मान देने के नाम पर अपमानित कर दिया गया। इसकी पूरे प्रदेश के टीचर समाज में भारी प्रतिक्रिया है। लोगों का यह मानना है कि अगर आप सम्मानित नहीं कर सकते तो अपमानित भी मत करिए। इस पूरे कार्यक्रम को अगर आप देखें तो टीचर्स के लिए कितना समय था? 5 मिनट 31 सेकंड। इसी कार्यक्रम में 7 मिनट तक केवल भजन चला है। इसी कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने 10 मिनट का भाषण दिया है। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 5 मिनट का भाषण दिया है और राज्यपाल ने 18 मिनट का भाषण दिया है। इसके बाद 64 टीचरों के लिए 5.31 मिनट, 5 मिनट 31 सेकंड और मुख्यमंत्री और राज्यपाल को स्मृति चिन्ह देने के लिए 3 मिनट 30 सेकंड लगाए गए हैं। 36 मिनट तक कुल मिलाकर सरकार ने अपनी योजनाओं को और तमाम चीजों को बताया। जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी 1.5 मिनट तक अपना जो स्वागत है, फूल देना, तमाम चीजें हैं वो की है और 3 मिनट तक सिद्धार्थ कोमल परदेसी ने भी भाषण दिया है। यानी कि 54 मिनट 30 सेकंड के पूरे प्रोग्राम में टीचर्स को जिस काम के लिए बुलाया गया था उसके लिए दिया गया 5 मिनट 31 सेकंड। अब ये टीचर्स का अपमान नहीं तो क्या है? खैर, बहुत जल्दी में थे हमारे प्रदेश के नेता, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और राज्यपाल, शायद इसलिए टीचर्स को सम्मान के नाम पर अपमानित किया गया। इसके पहले 2016 की एक घटना याद आती है जब उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 416 टीचर्स को 3.5 घंटे तक लगातार ट्रॉफी का वितरण किया था। उनकी उम्र का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे 2016 में तो उनकी उम्र कितनी रही होगी। उम्र आड़े नहीं आया क्योंकि उनके मन में सम्मान था कि किसी किसी की इच्छा होती है कि जीवन में बेहतर काम करने को जब प्रोत्साहन मिले, जब मौका आए कि उनको सम्मानित किया जाए तो एक खूबसूरत सी तस्वीर हो जाए। आपके लिए वो लगने वाला 10 से 15 सेकंड जो एक तस्वीर के पीछे खर्च होगा वह किसी आदमी के ड्राइंग रूम में पीढ़ियों तक सजा रहने वाला है। वो उनके बच्चों के लिए, उनके नाती पोतों के लिए एक आकर्षण का विषय हो सकता है कि उनके दादा दादी या माता पिता कितना अच्छा काम उन्होंने किया है समाज के लिए कि उनको राष्ट्रपति के हाथों या राज्यपाल के हाथों या मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित किया गया है। बात केवल इतनी भर नहीं है, उनके घर में आने वाले जो उस तस्वीर को देखते हैं कि फला टीचर को राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया गया, मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित किया गया, तो उनको भी गर्व होता है कि हमारे दोस्त ऐसे हैं, हमारे रिलेटिव्स ऐसे हैं जिनको सम्मान मिला है। इस सम्मान को जो कल दिया गया है 5 मिनट 31 सेकंड में 64 टीचरों को सम्मान, इस सम्मान की तस्वीर को अपने घर में लगा भी नहीं सकते क्योंकि मुख्यमंत्री पीछे खड़े हैं, राज्यपाल पीछे खड़े हैं, सामने टीचर खड़े हैं। अब उनके बगल में एक और टीचर, उनके बगल में एक और टीचर है। इस सम्मान को लोग अपने घरों की दीवारों पर लटकाएं तो लटकाएं कैसे? क्योंकि सरकार ने उनकी आशाओं को खूंटी पर लटका दिया था। सरकार बहादुर को बहुत जल्दी थी कहां पहुंचने की? खरसिया पहुंचने की। खरसिया में कुछ विकास के काम होने थे। जैसे मुख्यमंत्री जब यहां से निकले, खरसिया में रेलवे ओवरब्रिज के भूमि पूजन का कार्यक्रम वहां पर रखा गया था, उसमें वो शामिल हुए। उसके बाद उमरिया में 9 गुरुकुल का उद्घाटन था, उसमें वो शामिल हुए। उसके बाद वक्त बचा तो उसमें वो प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का खेत देखने चले गए। खेत का आशय उनके निजी खेत से है जहां पर वो अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर, हार्टिकल्चर के ज्ञान के आधार पर भांति भांति के पेड़ पौधे उन्होंने लगा रखे हैं। उसको देखने के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, खुद वित्त मंत्री ओपी चौधरी जिनका खेत है, साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, यानी कैबिनेट के 4 महत्वपूर्ण लोग
टीचर्स का अपमान करने के बाद, टीचर्स को सम्मानजनक अपमानित करने के बाद वित्त मंत्री का खेत देख रहे थे कि वहां पर नारियल का पेड़ किस वैरायटी का उगा है, वहां पर अमरूद कौन से उगाए गए हैं, वहां पर आम कौन सा लगाया गया है, फसल चक्रण को प्रदेश के वित्त मंत्री अपने खेत में किस तरह से अप्लाई करते हैं, इन तमाम चीजों को देखने के लिए प्रदेश के 4 कैबिनेट मंत्री के पास पर्याप्त समय था। समय नहीं था तो कल टीचर्स को सम्मानित करने के लिए एक एक करके समय देने का। कभी कभी देखकर लगता है इस कैबिनेट को कि इतना खाली वक्त कैसे हो सकता है, तब जबकि प्रदेश में तमाम तरह के आयोजन हो रहे हैं जहां सबको मुख्य अतिथि बनना है, तमाम तरह के फैसले लेने हैं, उनके डिपार्टमेंट में इतनी फाइलें पेंडिंग है, इसके बावजूद इतना वक्त कैसे मिल जाता है कि आप खेत भ्रमण कर ले। हालांकि मैं इसे गलत नहीं मानता हूं, लेकिन चूंकि उस तारीख में टीचर्स का अपमान हुआ है, इस राज्य के बच्चों का भविष्य गढ़ने वालों का अपमान हुआ है, इसलिए यह बात रेखांकित करने वाली है कि एक ही दिन में आपके पास वित्त मंत्री का खेत देखने का वक्त है, लेकिन टीचर्स के लिए 15-15 सेकंड भी आपके पास नहीं निकल पाए हैं, इसलिए इस बात को रेखांकित करना जरूरी है। हालांकि मुख्यमंत्री रात को चक्रधर समारोह में शामिल हुए और शामिल होकर के रायपुर लौट आए। टीचर्स का ऐसा अपमान छत्तीसगढ़ में 25 सालों में कभी नहीं हुआ, किसी मुख्यमंत्री के रहते, किसी शिक्षा मंत्री के रहते नहीं हुआ। बेहतर होगा सरकार अन्य पार्टियों से ना सही, अन्य देशों से ना सही, अन्य राज्यों से ना सही, अपनी पार्टी से ही, अपनी पार्टी की पुरानी सरकारों से ही सीख ले कि टीचर्स को सम्मानित कैसे किया जाता है। कम से कम किसी के मन में भाव जगा करके उनको अपमानित करने से आपके प्रति उनके मन में छवि अच्छी तो नहीं बनने वाली है। अगर अब तक आपने सिटी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप यहाँ तक रुके हैं, इसका आशा ये है कि आप अपने सिटी बॉक्स चैनल को प्यार देते हैं। प्यार को क्लिक के जरिए बरसाइए और सब्सक्राइब करके जाइए। जोहार।